तो इस मानवा की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। वो अपने हाथ से ताली बजाते हुए कहता है 134, 135। उसके सारे कपड़े पास में ही पड़े हुए थे और उसके सामने 3-4 बुली बच्चे खड़े हुए थे। वो बार बार कूदता, ताली बजाता। उसके शरीर पे से कई सारे पसीने की बूंदें नीचे गिर रही थी। और इस लड़के का नाम है चा मुग्योल। जो बुलिस थे उसकी फोटो खींचते हैं और कहते हैं कि कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, जरा इसके पेट को तो देखो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। और उसके पास में उसका दोस्त खड़ा था। वो कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा घटिया है। मुग्योल थक जाने के बाद अपने घुटनों पर आ जाता है और लंबी लंबी सांसें भरने लगता है। जो बुली का लीडर था वो उसे देखता है ओह और आगे आता और कहता है कि क्या हो गया, तू थक गया मोटे। मुग्योल कहता है कि नहीं मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। वो बुली कहता है कि तुम्हारा नहीं से क्या मतलब, तुझे देखकर तो लगता है कि तू थक गया। मोटे तू नहीं चाहता क्या तू अपना वजन कम करे हैं? अगर ऐसी बात है तो लगता है तुम्हारा वजन बढ़ाना पड़ेगा। और अपने हाथ में एक बाल्टी रखा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारा कचरा था और वो घूर कर मुग्योल को देखता है। वो उसे डराता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लोग उसे बहुत मारेंगे और जोर से धमकाते हुए कहता है कि खा। मुग्योल के पसीने छूटने लगते हैं। वो घबराने लगता है। उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा हुआ था। वो अपने कांपते हाथ बाल्टी के पास ले जाता है और उसके अंदर डालकर जो कचरा था खाने लगता है। जो उसके दोस्त थे वहीं पर खड़े खड़े सब कुछ नजारा देख रहे थे। मुग्योल की आंखों में आंसू, उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। और वहीं वो बुलिस खड़े खड़े देख रहे थे और हंस रहे थे। ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये तो एक सुअर है, सुअर। इससे भी उनका मन नहीं भरता है और वो मुग्योल को लात मार देते हैं। मुग्योल पीछे नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो सारे के सारे मिलकर उसको लात मारना चालू कर देते हैं। और वो कहता है कि इडियट तूने सच्ची में खा लिया क्योंकि बस मैंने कह दिया था तुझे। वो उसे कई सारे लाते मारते जाते हैं और उसको गाली देते हैं डिस्गस्टिंग, फ्रीक, साले मोटे, सुअर। वो उस पर बिना कोई रहम के उसके शरीर के हर एक कोने में मारते जाते हैं और वो वहीं अपनी आंखों में से आंसू निकालता है। वो सोच रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो मोटा है। उसे इतना ज्यादा दुख दर्द क्यों सहन करना पड़ रहा है। वो लोग उसे मारते हैं और उसके दोस्त उसकी वीडियो बनाते हैं। वहीं जब वो अपने घर जाता है वो अपने लिए एक फंदा बनाता है। उसने तय कर लिया था आज के बाद वो कोई और दुख सहन नहीं कर सकता है, बस बहुत हो गया, मुझसे और सहन नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, उसकी दोनों आंखों में आंसू। वो अभी भी सोच रहा है कि उसे ये करना चाहिए कि नहीं, लेकिन उससे अब और सहन नहीं होता है। और यही लड़का एक दिन पूरी दुनिया में डोमिनेट करने वाला है, पूरी दुनिया इसके नीचे आने वाली है। मुग्योल एकदम से अपनी आंखें खोलता है। वो चौंक गया था। उसने फंदा अपने गले में तो डाल लिया था लेकिन उसके वजन के कारण वो फट जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर गया था। वो घबराने लगता है कि ये क्या हो रहा है। उसके पसीने छूट गए थे। ये कैसे हो सकता है। अब हमें पता चलता है कि जो मुग्योल था अब मुग्योल नहीं रहा, उसके अंदर किसी और की आत्मा आ चुकी है। वो घबराने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। और जो ये आत्मा थी ये एक मार्शल आर्ट फाइटर की थी, ये कोई ऐसा वैसा फाइटर नहीं था। वाह ये कितना ज्यादा भयानक पंच मारा उसने, एक राइट आर्म क्रॉस। मुग्योल को कितना ज्यादा खतरनाक ब्लो अभी पड़ा। मुग्योल कोई अच्छा खासा डिफेंस नहीं दिखा रहा है अभी। उसका जो गार्ड है वो भी इतना ज्यादा ऊपर नहीं है। ये देखो उसको एक और अपर कट पड़ गया। ये कितना ज्यादा पावरफुल था। मुग्योल धीरे धीरे करके हारते जा रहा है। उसका ओपोनेंट उसके सारे वीक पॉइंट पर मुक्के मार रहा है, उसके जबड़े पर, उसके मुंह पर। माखमू डॉग का इतना ज्यादा खतरनाक पंच वो मुग्योल पर हर जगह मारता ही जा रहा है। और बाद में वो एक फाइनल पंच देता है जिसके बाद जो मुग्योल था उसके मुंह में से पूरा खून निकल आया था और वो पीछे जाकर गिरता है और वो कहने लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहता था और मुझे पक्का यकीन था कि मैं बन जाऊंगा। और उसका ओपोनेंट फिर से उसके मुंह पर कोनी मारता है जिसके बाद उसको जबड़ा था वो टूट जाता है। वो कहता है कि इससे पहले ये पूरा हो पाता। और जो मुग्योल था मोटा वाला वो अपने सपने में से उठ जाता है। वो अभी भी बहुत ज्यादा शौक था, ये आखिरकार मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। ओ हाँ मुझे याद आ गया, मैं तो इस बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो चुका हूँ। नहीं, अगर सही कहा जाए तो इस बॉडी के अंदर दो आत्माएं हैं, लेकिन मुझे हर एक छोटी से छोटी डिटेल याद है मेरी पिछली लाइफ की। और यहाँ तक कि जो सारी की सारी मेमोरीज इस बॉडी ने झेली है, जितनी बार भी ये बुली हुआ है। क्या इसका मतलब मेरे पास दोनों आत्माओं की मेमोरी है? क्या मैं चा मुग्योल बन गया हूँ जो पास्ट लाइफ में एक मार्शल आर्ट फाइटर था? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है। ये वही बुलिस थे जिसने उससे जबरदस्ती कचरा खलवाया था और जिसने मुग्योल के मुंह पर मुक्का मारा था। वो अपने बुली लीडर को कहता है कि देखा, अगर तो अपना मुक्का घुमाकर किसी के जबड़े पर मारते हो तो बंदा बेहोश हो जाता है क्योंकि उससे उसका दिमाग हिल जाता है। वो लीडर कहता है कि अच्छा सच्ची में? वो बंदा कहता है कि और नहीं तो क्या, देखा कैसा घुमाकर मुक्का मारा इसको, तुम बस 10 सेकंड रुको, ये बेहोश होने वाला है। वो लीडर कहता है कि अच्छा जरा इसको देखो, अभी भी ये होश में है। मुझे तो ये ठीक ठाक लग रहा है, मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही मोटा है, इसीलिए जो मुक्के का असर है इसके दिमाग तक नहीं पहुंचा। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये पीटने में बहुत ज्यादा माहिर है और इसको ऐसे वैसे मुक्के मारने से
से कुछ असर नहीं पड़ता है। जिसने मुक्का मारा था वो कहता है कि मेरी बेइज्जती हो गई साले, और उसको घूर घूर के देखता है। उसके पास आता है और कहता है कि साले भैं निकट के कहाँ देख रहा मोटे, दोबारा से पिटना चाहता है क्या? इतना तो गाजर मूली भी नहीं कटे होंगे जितने तुझे काटेंगे, ठीक है? मुग्योल पूरे शौक में था, वो भी अपना गाल पकड़े हुए खड़ा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में ही वो बंदा उसकी कुर्सी को लात मार देता है, जिसकी वजह से मुग्योल का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी कुर्सी हवा में उड़ जाती है। जो उसका लीडर था पीछे खड़ा, वो कहता है कि तुम इसको बिना बात के क्यों मार रहे हो? वो कहता है कि चुप हो जाओ, ये साला बास्टर्ड मुझे नीचे देख रहा था, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? वो लीडर कहता है कि अरे रे रहने दो, तुम बस अपना बदला इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे मुक्के के बाद ये बेहोश नहीं हुआ। वही मुग्योल नीचे पड़ा, ये सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या उसने सच्ची में अपनी पूरी जान लगाकर मुझे मुक्का मारा था? वो कहता है कि साले बास्टर्ड कहाँ देख रहा है? मुग्योल पागल हो गया क्या तू? वो उसको जाकर फिर से लात मारता है और कहता है कि साले मैंने कहा क्या तू पागल हो गया है? वही मुग्योल जमीन पर पड़ा ये सोचता है कि ये मुझे मार तो रहा है लेकिन मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा, ये कितना ज्यादा अजीब है। जो वो लीडर था वो कहता है कि साला बास्टर्ड, इसको ये भी अक्ल नहीं है कि ये नाटक करके बच सकता था, इसको कुछ आता ही नहीं। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं अभी तक बेहोश होने का नाटक कर चुका होता। और जो बंदा जिसने लात मारी थी वो कहता है कि चुप हो जा, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। और वो लोग कमरे में से एग्जिट करने लगते हैं, लेकिन तभी जो मुग्योल था और मुग्योल कहता है कि ओ तुम दोनों, वो पीछे मुड़कर देखते हैं। मुग्योल अब वो पुराना वाला मुग्योल नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक MMA फाइटर की आत्मा जो आ चुकी थी। वो अपनी फाइटिंग की पोजीशन ले लेता है। मुग्योल कहता है आजा साले, मुझे एक और बार मार के दिखा। जो उसके क्लास के बच्चे थे और वो दोनों खुद ये सुनकर शौक हो गए थे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे आ गई? वो एक कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये कोई सपना तो नहीं है? जो बुली लीडर था वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसने अभी सच्ची में कहा। वो आगे बढ़ता हुआ कहता है कि मोटे साले, ये तू क्या करने की सोच रहा है, हमारे साथ लड़ेगा? मुग्योल कहता है कि क्यों, डर गया क्या, फट गई, हवा निकल गई? वो कहता है कि तू तो बड़ा मजाकिया है मोटे, ठीक है अब तूने खुद ही मांगा है तो ये ले साले मोटे। और उसकी तरफ अपना मुक्का लेकर चल देता है। जो उसका मुक्का था मुग्योल के मुंह पर लग जाता है, लेकिन वो पूरा ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसके मुक्के का मुग्योल को कुछ असर ही नहीं हुआ था। उसका मुक्का मुग्योल को लग तो गया था, लेकिन मुग्योल को जरा सा भी कुछ असर नहीं पड़ा। या तो ये फिर उसके मोटापे के कारण, या फिर इतने सालों से वो मार खा रहा था जिसकी वजह से उसकी चमड़ी मोटी हो गई। उसको मार खाने की आदत हो गई है और इसको अब इतने छोटे मोटे चीजों से दर्द नहीं होता है। जो मुग्योल था अपनी आंखों से उसको घूरता है, जिससे जो बंदा था उसके पसीने छूटने लगते हैं। जो मुग्योल था हंसने लगता है। जो बंदा था अपना मुक्का हटाता है और कहता है कि साले सुअर के सिर वाले, तेरी इतनी हिम्मत। और जैसे ही वो अपना मुक्का था दोबारा से मुग्योल की तरफ भेजता है, मुग्योल भी अपना मुक्का उसकी तरफ भेज देता है। इससे पहले उसका मुक्का पड़ भी पाता, मुग्योल का मुक्का उसके मुंह पर लग चुका था। क्लास में जितने लोग खड़े थे ये देखकर हैरान हो गए। वो अपनी आंखों से जो देख रहे थे उनको यकीन नहीं हो रहा था। वो सभी ये सोच रहे थे कहीं ये सपना तो नहीं, आज तक जो हर रोज पीटता था आज उसने ये एकदम से कैसे कर दिया। वो इतना ज्यादा शौक इसलिए नहीं थे क्योंकि जो मुग्योल था उसने उसको मुक्का मारा, वो इतना ज्यादा शौक इसलिए थे क्योंकि उसका मुक्का लगने के बाद जो बुली था क्लास के दूसरी तरफ जाकर गिरता है। मुग्योल अपने मन में कहता है कि मुझको एक दूसरा मौका मिल गया है अपना बदला लेने का उन लोगों से जिसने मुझसे पंगा लिया, और जो मेरी पास्ट लाइफ में मेरी वीकनेस थी आज मेरी वो इस लाइफ में वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरे सपने को पूरा कराने में मेरी मदद करेगी। जो वो मुग्योल था वो शौक हो जाता है क्योंकि उसको अपनी आंखों के सामने एक सिस्टम दिखने लगता है। उसमें उसका नाम मुग्योल था, उसका वजन, उसकी हाइट, उसकी उम्र, उसका फाइटिंग स्टाइल, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। उसके अंदर कई सारी मूव्स थी, रेसलिंग, जुजुत्सु, किक, और उस पर F रैंक, D रैंक ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तभी एक पॉपअप होता है शील्ड का, उसके अंदर लिखा था जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, मतलब मार खाने की जो शक्ति है वो SSS लेवल की है। जो ये मुग्योल ने पंच मारा था वो उसका फेवरेट पंच था पिछली लाइफ में, और इस पंच का नाम उसने ग्लास लाइक जो रखा था। जो वो दूसरा बुली था वहीं पर खड़ा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये आखिरकार क्या हो रहा है, इसकी माँ क्या मैं सपना देख रहा हूँ। उसके पसीने छूट आए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से जिसको वो बुली कर रहे थे उसने आज एकदम खड़े होकर उनको मार दिया, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और वहीं दूसरी तरफ जो मुग्योल था ये सोच रहा था कि स्टेटस विंडो क्या है जो अभी भी मुझे दिख रही थी, क्या ये सच्ची में है, और ये मिशन क्या है जो मुझे दिख रहा है। और उसके बाद वो स्माइल देता है उस बुली को, ही तेरा दोस्त तो गया। जो बुली था अपने दांत बीच देता है, उसके पसीने छूटना चालू हो जाते हैं। वो कहता है कि मेरे तो लग गए, ये क्या हो रहा है, ये साला सुअर इतना ज्यादा स्केरी कैसे हो गया, मुझे से डर क्यों लग रहा है। मुग्योल उसकी तरफ बढ़ता है और सारे बच्चे उसी को देख रहे थे। जो वो बुली था वो कहता है कि डैम इट, ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। मुग्योल उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुझे हार्ड फूड पसंद है। वो बुली कहता है कि क्या। मुग्योल कहता है कि इसके बाद तुम्हें हार्ड फूड चबाने में बहुत ज्यादा
ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि मैं तुम्हारे सारे के सारे दांत तोड़ने वाला हूँ। वो बुली उस पर हमला कर देता है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? तभी वही सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है। उसमें लिखा था फाइट मिशन और उसका मिशन था उसे जो बुलीज हैं उनके दांत तोड़ने हैं। मुग्योल उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अब वो घबराने लग गया था। उसका मिशन था कि उसे जो 30 बुली हैं जो मिसबिहेव स्टूडेंट्स हैं उनके दांत कलेक्ट करने हैं और उसका उसे 20 पॉइंट रिवार्ड में मिलेगा। मुग्योल कहता है कि घबरा मत, मैं तेरे कुछ दांत छोड़ दूंगा और उसको मुक्का मारता है और कहता है कि मुझे बस तेरे 3 दांत चाहिए। मुक्का मारने के बाद उसके मुंह में से खून निकल आया था और मुग्योल अपने मन में कहता है कि मैं चैंपियन बनने वाला हूँ। वहीं जो दूसरी तरफ फाइटर मुग्योल था उसको बहुत ज्यादा पावरफुल कोनी लगी थी जिसके बाद उसके मुंह में से खून भी निकल आए थे। जो एंकर था वो कहता है कि मुग्योल नीचे गिर गया, जरा देखो ये कितनी ज्यादा पावरफुल उसने कोनी मारी, वो तो चित हो गया, लगता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। लेकिन क्या करें, ये एक बेयर नकल MMA है। जो ऑडियंस है वो माखमोडोव के लिए चीयर कर रही है। उसने क्या जबरदस्त एल्बो अटैक किया और जो रेफरी है वो इस फाइट को खत्म करने का इशारा कर रहा है। वहीं जो मुग्योल था अपने मन में कहता है कि ये फाइट शुरुआत से ही गलत थी, मुझे उसकी मसल में से स्टेरॉइड की स्मेल आ रही थी। शुरुआत से ये सब कुछ झूठ था, मुझे तो बस एक बकरा बनाया गया ताकि जो बाकी फाइटर्स हैं मुझे फाइट करने के बाद, मुझे हराने के बाद अच्छा दिख पाए। तभी उसके सर पर एक हाथ पड़ता है। वो कहता है कि मुग्योल जरा देखो अपने आप को, अब तो तुम खुद अपने आप हग और सुसु भी नहीं कर सकते हो। वो उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। वो कहता है कि देखा क्या हो गया, ये तो होना ही था। अगर तुम वो नहीं करोगे जो मैंने तुमसे करने को कहा है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे, अगर तुम मेरा कहा हुआ मानना नहीं चाहते थे, तो किसी न किसी तरीके से मुझे तुम्हारा फायदा तो उठाना था और मैंने इस तरीके से तुम्हारा फायदा उठाया। मुझे तो तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए। जरा देखो मेरी रेपुटेशन कैसे ऊपर उठ चुकी है और ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि CEO है। इस RFC चैंपियनशिप इसी ने अरेंज करी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि जो मुग्योल है वो सभी की होप है। हमें भरोसा था कि वो इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो फर्स्ट कोरियन फाइटर होगा जो वर्ल्ड फाइटिंग चैंपियनशिप का टाइटल जीत सकता है। मुझे उसको रोकना चाहिए था, मुझे उसको कभी इस बेयर नकल फाइट में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देना चाहिए था और इसे मैं अपनी पनिशमेंट मानता हूँ और इस दौरान मैं उसका ख्याल रखूंगा उसके मुश्किल समय में। और वो कहता है कि इसीलिए तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। तभी जो दरवाजा था वो खुलता है और ये CEO कहता है कि तुम लोग आ गए और वो कहता है कि देखो तुम्हारे बेचारे सीनियर को, देखो इसलिए तो कहता हूँ कि तुम लोगों को मेरी बात माननी चाहिए ताकि तुम लोग इस बेवकूफ की तरह यहाँ पर पड़े न रहो। क्या तुम लोग मेरी बात ना मानकर यहाँ पर पड़े रहना चाहते हो? वो लोग कहते कि नहीं मिस्टर चेयरमैन और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जो चेयरमैन था वो कहता है कि मुग्योल अब से तुम कभी फाइट नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पर पड़े पड़े बस आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और तुम्हें अपने जो जूनियर्स है उनके लिए एक सीख तो बनना है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जो ये मुग्योल था उसको परमानेंट जनरल पैरालिसिस हो गया था और ये उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उस पर बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण हो गया था। उसकी सारी की सारी बॉडी पैरालाइज थी। अब वो अपनी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं हिला सकता है, बस उसकी आंखों की पुतलियों को छोड़कर उसकी आंखों में से आंसू आने लगता है। वो कहता है कि मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोटा मुग्योल अपनी क्लासरूम में बैठा था और वो इसी बातों को सोच रहा था। मुग्योल अपने मन में कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तो बस एक छलावा देख रहा था क्योंकि मैं अभी मरकर दोबारा से जिंदा हो गया हूँ, लेकिन ये तो सच्ची में है। वो उसी सिस्टम को देखता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे तो बस नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर तो सारी बॉक्सिंग की स्किल्स हैं। लगता है मैंने अपनी लाइफ में बॉक्सिंग के अलावा कुछ और ज्यादा सीखा नहीं और मैं क्या ही करता। मेरी पिछली लाइफ में और दूसरी टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था और बॉक्सिंग की स्किल्स भी काफी थी। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तब मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ अलग है। अभी मेरे पास SSS लेवल इंड्योरेंस है और मैं इस बॉडी और इस स्टेटस विंडो की मदद से बहुत ज्यादा बढ़िया बन सकता हूँ। जो मेरी पुरानी लाइफ है उसे मैं वापस पा सकता हूँ और जो मेरा सपना था उसे भी मैं पूरा कर सकता हूँ। तभी उसके क्लास का दरवाजा खुलता है जोर से और एक और बुली आता है और कहता है कि तुम लोगों में से कौन वो मोटा चूजा है जिसका नाम मुग्योल है। मुग्योल अपने मन में कहता है कि लो ये फिर से शुरू हो गया। वो मुग्योल के सामने आता है और कहता है कि तू ये क्या साले मोटे, तूने मेरे दोस्त से पंगा लिया। मुग्योल अपने मन में कहता है कि जैसे ही मैंने उन दोनों बुलिस को पीट दिया वैसे ही जो अफवाह थी पूरे स्कूल में फैल गई। मुग्योल कहता है कि हाँ वो पागल मैं ही हूँ। और मुग्योल अपने मन में कहता है कि ये तो अच्छा हुआ सारी अफवाह फैल गई, इसी की वजह से सारे के सारे बुलिस लाइन बनाकर मेरे से पिटने के लिए तैयार हो गए। मुग्योल उसको मार मार कर उसका भूत बना देता है और वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है और कहता है कि कोई मेरी मदद करो। और जो मुग्योल था उसके 3 दांत उठाता है। वो अपने मन में
कहता है कि मुझे लगा था कि उन दोनों को पीटने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक के बाद दूसरा आता जा रहा है। लगता है इसका अंत कभी नहीं होगा। लगता है ये बच्चे आजकल के, उनको मालूम नहीं कि कब रुकना है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलो मेरे लिए कुछ तो अच्छा हो रहा है, मुझे जो ये दांत है बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। तब एक लड़की कहती है कि वाओ, और मुग्योल उसकी तरफ देखता है। वो लड़की कहती कि अरे तुम तो फाइटिंग में इतने ज्यादा अच्छे हो। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस का गैंग था अपने अड्डे पर बैठे हुए थे और जो मुग्योल से पिट कर गया था वो उनको सारी बातें बता देता है। वो कहते हैं कि मुग्योल, क्या तू उसी मोटे भैंस के बारे में बात कर रहा है? वो कहता है कि हाँ वही बेवकूफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसने एकदम से बॉक्सिंग कैसे सीख ली, लेकिन उसने हम सभी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। इस गैंग का लीडर यही था। वो कहता है कि क्या बॉक्सिंग? बेवकूफो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे उसे एक सबक सिखाई देना चाहिए। वो लिली जैकेट वाला वो बंदा कहता है कि जूसियोंग, तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो? और वो पीछे मुड़कर कहता है कि साले तू मरना चाहता है क्या? वो घबराते हुए कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। और दूसरा उसका साथी कहता है कि शांत हो जाओ जूसियोंग, जुंगवू का ये कहने का कुछ मतलब नहीं था। इस स्कूल में कौन है जो तुम्हें नहीं जानता? सभी को मालूम है कि तुम जूडो में माहिर हो। और जूसियोंग कहता है कि वो साला इडियट, उसने थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया होगा, लेकिन मेरे सामने साला आलू है आलू, उसको ऐसे छील दूंगा मैं। बच्चा है मेरे सामने। और वो एविल स्माइल देते हुए कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए, उस साले मोटे सुअर को खिलाने का टाइम आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो मुग्योल था उस लड़की की वजह से परेशान हो गया था। वो उसकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो लड़की कहती कि तुम तो बड़े कूल हो, क्या तुमने मार्शल आर्ट और कुछ और सीख लिया है क्या? मुग्योल कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ से दफा नहीं हो सकती क्या? ये बॉयज का बाथरूम है और तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि मैं जरूरी काम कर रहा हूँ? लेकिन वो लड़की उसकी तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी थी। वो मुग्योल को कहती है कि मैं एक ऐसी टाइप की लड़की हूँ जिसका एक बार किसी चीज में इंटरेस्ट हो जाए तो उसके अंदर घुस जाती हूँ, तुम समझ रहे हो? और मुग्योल अपने मन में कहता है कि ये तो पागल लड़की है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसा एक लूजर एकदम से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया और सारे पुलिस को पीट दिया? ये तो कितना ज्यादा अच्छा कंटेंट है, कितनी बढ़िया वीडियो बनेगी। मुग्योल कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब था? वो लड़की कहती है कि और नहीं तो क्या, तुम क्या सोच रहे थे? मुग्योल कहता है कि कुछ नहीं। वो लड़की कहती है कि तुम इतने ज्यादा भी अकड़ो मत। अगर तुम एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गए और जो तुम्हारी कहानी है एक बार मेरी वीडियो में आ गई, मुझे लगता है कि तुम रातों रात फेमस हो जाओगे। मुग्योल कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारे जैसे ये बेकार के काम हट। वो लड़की कहती है कि फिर तुम्हें किसके अंदर इंटरेस्ट है, लड़कियों में? मुग्योल कहता है कि तुम्हारा लड़कियों से क्या मतलब है? और वो गुस्सा हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मुझे तो जैंग योंगिल को पीटना है, उसका भर्ता बनाना है और अपने मार्शल आर्ट को कंटिन्यू करना है। पहले तो मैं अपना बदला लूंगा। मुझे जो यंग और उसके लिए मुझे जैंग योंगिल RFC को ज्वाइन करना होगा। ये उसी की बात कर रहा है वही चेयरमैन। पिछली लाइफ में ये मेरे लिए इजी हो गया था क्योंकि मेरे पास नेशनल कंपटीशन का गोल्ड मेडल था। मुझे दोबारा से बॉक्सिंग शुरू करनी होगी। मुग्योल बाथरूम में से निकलने लगता है और वो लड़की कहती है कि तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। और जब वो जाने लगता है, जानबूझकर जो वो बुली लीडर था जूसियोंग, वो मुग्योल से जानबूझकर टकरा जाता है और मुग्योल उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि हेलो मोटे। जूसियोंग उसको लात मार देता है और मुग्योल नीचे गिर जाता है। वो लड़की चिल्लाकर कहती कि पागल हो गए हो क्या, तुमने उसे अचानक से लात क्यों मार दी? और जूसियोंग उसको धक्का दे देता और कहता है कि साली ये कमीनी बाथरूम में क्या कर रही है, वो भी लड़कों के। और उसका दूसरा साथी था उसे जबरदस्ती पकड़कर दूर कर देता है। वहाँ पर 2 और लड़के थे। उनसे जूसियोंग कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि कुछ नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। वो कहता है कि चल निकलो बेवकूफो, इससे पहले निकल जाओ कि मैं तुम्हारे गोटियां फोड़ दूं। और वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है यहीं पर खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना। मुग्योल बैठ जाता है और कहता है कि जूसियोंग कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मेरे नाम से बुलाएगा? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा कोई दोस्त हूँ? बहन के टके। और मैंने सुना है कि तू ऐसा घूम रहा है जैसे कि तुम बड़ा कोई गुंडा उंडा है? अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है क्या? तू पागल हो गया है क्या? क्या तुझे मालूम नहीं मेरे हाथों से तो खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी आज से यहीं पे खत्म है। क्या तुझे याद नहीं, अभी भी मेरे पास वही तुम्हारी अमेजिंग वीडियो है। और वो वीडियो खोलकर उसको दिखाने लगता है जिसमें जब ये मानवा शुरुआत हुआ था उसमें वो उसे कपड़े निकाल कर जबरदस्ती एक्सरसाइज करवा रहे थे और उसके बाद उससे कचरा खिलवाया था और बाद में उसको पीटा भी था। मुग्योल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि याद आया जो वो लड़की थी वो भी ये देखकर शौक हो गई थी। और हाँ, मेरे पास एक और वीडियो है जिसमें ये सब कुछ तुम खुद कर रहे थे। अब क्या सोचते हो तुम? क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और तुम्हारी एक और वीडियो बनानी चाहिए? मुग्योल थप्पड़ मार देता है जिसके बाद जो उसका फोन था साइड में जाकर गिर जाता है और कहता है कि साले बहन के टके। लेकिन उतने में ही वो शौक हो जाता है क्योंकि
क्योंकि जो मुग्योल था उसने अपना मुक्का उसके मुंह पर मार दिया था। वहाँ पर जो तीनों खड़े थे वो शौक हो गए थे। एक ही मुक्के में बेचारे का मुंह सूज गया था और उसके मुंह में से खून भी आ गया था। वो अपने मन में कहता है कि ये कैसे हो सकता है। मुग्योल कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था इस बेवकूफ के साथ क्या हुआ था। अभी मुझे इसके लिए भी तो एक बदला लेना है जो अभी इस बास्टर्ड के साथ हुआ था। मुग्योल उसको कई सारे मुक्के मारता है। जूसियोंज उसे ब्लॉक करता है और उसके पास में आ जाता है, लेकिन फिर भी मुग्योल कहाँ रुकने वाला था। वो अपने मुक्के को फुल स्पीड से लेकर उसके पेट में मार देता है और वो जूसियोंज अपने मन में कहता है कि ये इसने क्या कर दिया। जूसियोंज दोबारा से मुग्योल पर हमला करता है, लेकिन मुग्योल नीचे झुककर उसे डोज कर लेता है। मुग्योल अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये बास्टर्ड क्या कर रहा है, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना रहा था। आखिरकार ये इतने थोड़े से दिनों में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। उसके पसीने छूट गए थे। ये एक मेरे से डिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है ताकि ये अपना मुक्का मार सके और अभी मुझे इस पर लो टैकल अटैक करना चाहिए। ये साला बास्टर्ड, एक बार मैंने इस पर लो टैकल अटैक कर दिया और फिर मैं इसे नीचे गिरा दूंगा और फिर इसका कॉलर पकड़कर इतने मुक्के मारूंगा साले को। और जैसे ही वो मुग्योल के पास जाता है उसी पल मुग्योल उसके जबड़े पर मुक्का मार देता है। उसके मुंह में से खून आ गया था। वो अपने मन में कहते हैं कि आखिरकार मुझ पर हमला क्यों हो रहा है। जो उसके दो दोस्त थे वो भी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम्हें नहीं लगता क्या हमें इसको रोकना चाहिए। और दूसरा कहता है कि रुको, हम इंतजार करना चाहिए। जूसियोंज ने अभी भी हमें कुछ करने को नहीं कहा। वो कहता है कि ठीक है। आखिरकार जूसियोंज जूडो में बहुत ज्यादा अच्छा है। जूसियोंज मुग्योल का कॉलर पकड़ लेता है। शुरुआत में तो वो हैरान था और बाद में वो हंसने लगता है कि उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और अब वो जीत जाएगा। और वो मुग्योल को कहता है कि मुग्योल तू तो गया साले मोटे। और उसी पल वो समझ जाता है कि वो इतने भारी वजन को उठा नहीं सकता है। तभी मुग्योल उसके जबड़े पर फिर से मुक्का मार देता है। उसके मुंह में से खून सारी जगह फैलने लग गया था। उसे बहुत ज्यादा जोर से चोट लग गई थी और उसका एक दांत हवा में उड़कर दूर जाकर गिर गया था। और एक और मुक्का लगने के बाद उसका एक दांत हवा में उड़ गया था। मुग्योल उसको दोबारा से लेफ्ट हैंड पंच देता है, जिसकी वजह से उसका एक और दांत टूटकर हवा में उड़ने लग गया। और जूसियोंज अपन मन में कहते हैं कि उसके लग गए। और ये तीनों हैरान थे ये देखकर कि जूसियोंज ने उसके कई सारे दांत तोड़ दिए और उसके दांत हवा में उड़ रहे थे। मुग्योल एक और मुक्का मारता है, जिसके बाद जो जूसियोंज था नीचे गिरकर चित हो जाता है और मुग्योल वहाँ पर हीरो की तरह खड़ा रह जाता है। वो तीनों अभी भी पूरे शौक में खड़े हुए थे। आखिरकार मुग्योल ने ऐसा कैसे कर दिया। और फिर मुग्योल कहता है कि मेरा मिशन पूरा हो गया, मैंने 30 दांत बुली के तोड़ दिए। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुग्योल क्या कह रहा है, वो किस बात के लिए खुश है। बाद में वो अपने घर जाता है। उसको 30 दांत तोड़ने के बाद 20 पॉइंट का रिवार्ड मिला था और इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार उसको मिशन कंप्लीट करने के बाद 20 पॉइंट मिले हैं और अब इन 20 पॉइंट का वो क्या इस्तेमाल कर सकता है। वो अपनी कौन सी स्किल को लेवल अप कर सकता है। वो देखता है उसकी जो जुजुत्सु और रेसलिंग की स्किल्स हैं वो अभी लेवल F पर हैं और वो सोचने लग जाता है। वो अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट चीज थी वो थी कोई रेसलिंग अटैक को काउंटर अटैक करना। मैं रेसलिंग अटैक को तो संभाल लेता, लेकिन जुजुत्सु मैं उसको संभाल नहीं सकता क्योंकि मुझे जुजुत्सु के बारे में कुछ नहीं मालूम। और अगर मुझे MMA फाइटर बनकर इम्प्रूव करना है उसके लिए मुझे जुजुत्सु सीखनी होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और वो जो जुजुत्सु वाला बटन होता है उसको दबा देता है और फिर वो शौक हो जाता है। उसकी आंखों के आगे सारी जुजुत्सु की मूव्स आने लगती है और वो सारी स्किल्स मुग्योल के अंदर चली जाती है। वो पहले तो हैरान था आखिरकार ये क्या हो गया और फिर वो अपने आप को देखने लग जाता है और कहता है कि ये तो कितना ज्यादा कूल है, बस बटन दबाते ही मुझे जुजुत्सु आ गई। सारी की सारी जो जरूरी स्किल्स हैं अब मेरे दिमाग के अंदर हैं और अब मैं जुजुत्सु कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक स्किल को इतनी आसानी से एक्वायर करा जा सकता है। मुझे बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता अगर मैं इस स्किल को जाकर जिम में सीखता। फिर वो कहता है कि ये तो अच्छा है, लेकिन अभी भी एक चीज करना बाकी है, वो है अपनी बॉडी को बनाना। वो बाहर जाकर दौड़ने लग जाता है। वहीं जो बुली की गैंग थी वो अपने अड्डे पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जो जूसियोंज था किसी और बंदे के पास चला गया था। जूसियोंज का दोस्त उसे बताता है कि इतने लंबे समय से वो लूजर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। वो दूसरा बंदा कहता है कि क्या वो पागल है क्या, लेकिन किसके लिए, आखिरकार इतने लंबे समय के लिए वो अपनी स्ट्रेंथ को क्यों छुपा रहा था। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं, वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। यही तो हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को पहले से छुपा रखा होगा। जो जूसियोंज था कहता है कि साले चुप हो जा, मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिला। उसका चेला कहता है कि जूसियोंज तुम्हें भी तो कुछ कहना चाहिए, तुम्हें लगता है कि हमें गैंगस्टर्स को बुलाकर उसको पिटवा देना चाहिए। वो दूसरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वो गैंगस्टर्स उसको पीट पाएंगे। क्या पता वो एक एक करके हम पर अटैक करना चालू कर दे, हमसे बदला लेगा। फिर वो सारे के सारे चुप हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं। जूसियोंज कहता है कि इसकी माँ का मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। जूसियोंज के साइड में एक और बंदा बैठा था। वो कहता है कि जूसियोंज अगर तुम हाँ करो तो मुझे मालूम है कि तुम्हारा बदला कैसे लेना है, मेरे पास एक तरीका है। वहीं दूसरी तरफ जो मुग्योल था वो प्रैक्टिस में जुटा हुआ था। वो अपने पंच की प्रैक्टिस करता है।
तभी मुगिल को आवाज आती है, हे मुगिल, ये वही लड़की थी। और वो कहती कि क्या तुम अकेले अकेले पंचेस के साथ खेल रहे हो? मुगिल कहता है कि पंचेस के साथ खेल रहा हूँ। वो कहती है कि और नहीं तो क्या, पंच मारते वक्त तुम अपने मुंह से आवाज निकाल रहे हो। मुझे समझ नहीं आता आखिरकार ये बॉक्सर्स ऐसा क्यों करते हैं, अपने मुंह में से ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं? क्या तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे पंचेस और ज्यादा तेज हो जाते हैं? मुगिल कहता है कि ये बस मेरी आदत है। वो कहती है कि तुम्हें तो मेरी वीडियो में स्टार होना चाहिए और तुम्हें बताना चाहिए आखिरकार जो फाइटर्स हैं ये ऐसी आवाज क्यों निकालते हैं, क्या ये बस उनका दिखावा है या फिर एक हैबिट? मुगिल कहता है कि मैं नहीं करना चाहता। वो कहती है कि अगर कोई यूट्यूबर 7 लाख सब्सक्राइबर वाला तुम्हें इन्वाइट करे तुम्हें उसके लिए थैंक यू होना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? मैं अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाई हूँ और तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? ये इतनी सारी एक्सरसाइज, क्या तुम अब रियल फाइटर्स के साथ फाइट करने वाले हो? मुगिल कहता है कि रियल फाइटर्स? वो कहती है कि एक फेमस प्रोग्राम है यूट्यूब पर, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं? ये वाला देखो इसको। मुगिल उसको देखता है और ये वही चेयरमैन था। वो कहती है कि ये एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने टैलेंट को दिखाने की और जितने भी मार्शल आर्ट वाले यूट्यूबर हैं वो सारे इसके बारे में एक्साइटेड हैं और सभी के सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और मुझे भी लगा कि तुम इसी के लिए इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी के लिए इतनी सारी एक्सरसाइज और इतनी मेहनत। मुगिल अपने मन में कहता है कि यही मेरा मौका है, मुझे मेरा बदला लेना है। साले ने जो मेरे साथ किया है मुझे उसको वापस लुटाना है और इसी प्रोग्राम की मदद से मैं अपने प्लान की शुरुआत कर सकता हूँ। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और वो कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं, ये मुझे बार बार तंग कर रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है। फेमस होने के कितने ज्यादा नुकसान है, मैं फेमस होना कब बंद होंगी? तुम्हें तो मेरे बल्कि पाँव पड़ने चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ। मुगिल कहता है कि ठीक है। मुगिल अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया कि ये बहुत ज्यादा फेमस है। तभी वो लड़की कहती है कि मुगिल अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो जूसियोंज है और उसके दोस्त उन्होंने तुम्हारी वीडियो बना ली जब तुम जूसियोंज के साथ फाइट कर रहे थे, उसको मुक्का मार रहे थे और उसने वीडियो को ऐसा बना दिया है जैसे कि तुम उन लोगों को जानबूझकर पीट रहे हो, उनको बुली कर रहे हो और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि तुम एक बुली हो और घटिया हो। अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? मुगिल मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, ये साला बास्टर्ड जूसियोंज, इसकी इतनी हिम्मत। और फिर मुगिल को एक आइडिया आता है। इस लड़की का नाम यूनमीना है। मुगिल कहता है यूनमीना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यूनमीना कहती है कि मेरी? यूनमीना उसके चैनल से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती है और उसके सब्सक्राइबर्स लाइव स्ट्रीम पर आने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये लाइव स्ट्रीम है? यूनमीना हमें तुम्हारा खूबसूरत चेहरा दिखाओ। और तभी मुगिल आ जाता है। वो कहते हैं कि ये क्या ये पागल है? अरे ये तो वही है जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। मुगिल कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुगिल। कमेंट आने लगती है कि अरे ये तो वही बास्टर्ड है जो बाथरूम में उनको पीट रहा था। मुगिल कहता है कि मैंने ये चैनल मीना से उधार लिया है क्योंकि मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ जो ये वायरल वीडियो हुई है उसका असली सच। फिर भी कमेंट आ रहे थे कि तुम एक बुली हो। मुगिल कहता है कि हाँ ये लाइव स्ट्रीम है और हाँ वो मैं ही हूँ उस वीडियो के अंदर और मैंने ही जूसियोंज को पीटा है और जल्द ही मैं उसे और ज्यादा जोर से पीटने वाला हूँ। मैं उस साले बहन के टके को खत्म कर दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये लाइव स्ट्रीम जूसियोंज भी देख रहा था। मुगिल कहता है कि साले जूसियोंज मेरा इंतजार कर बास्टर्ड, मैं तुझे इतना पीटूंगा, तुझे इतना दर्द दूंगा। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, मैं उस साले छोटे चूजे को छोड़ूंगा नहीं और जल्द ही मैं उस साले बहन के टके को नॉकआउट करने वाला हूँ और वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। जूसियोंज और उसके दोस्त सारे ये बात सुनकर शौक थे। जूसियोंज के पसीने छूटने लगते हैं और कहता है कि ये साला बहन का टका पागल हो गया है। जूसियोंज का दोस्त कहता है कि ये तो पक्का पागल हो गया है और दूसरा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि सच्ची में तुम्हारे लिए जरूर आएगा। जूसियोंज खड़ा होता है और कहता है कि तू ये क्या बकवास कर रहा है और डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो पब्लिक है वो हमारी साइड पर है और वो क्या कर लेगा अगर हम उस पर पलटवार ना करें। और तभी आवाज आती है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या करूंगा। वो तीनों शौक हो जाते हैं क्योंकि ये आवाज मुगिल की थी और उसके साथ मीना लाइव स्ट्रीम चालू कर रखी थी। जूसियोंज कहता है कि तुम? उसके पसीने छूट गए थे। मुगिल कहता है कि पता मैं क्या करूंगा, मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू पलट कर वार नहीं करेगा। मुगिल आगे जाता है और कहता है कि मैं तुझे 2 चॉइस देता हूँ, या तो तू मेरे से मार खा और उसके बाद मेरे साथ फाइट कर, या तो मेरे साथ फाइट करते हुए मार खा। कमेंट आने लगते है कि जरा इस बास्टर्ड को तो देखो, अभी भी तो ये फाइट की बात कर रहा था और इतनी जल्दी ये इसके पास पहुंच भी गया। क्या हमें इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए? ये तो एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही है स्कूल वायलेंस की। मुगिल कहता है कि हाँ रिपोर्ट कर दो, ये ग्योंगमोक हाई स्कूल के पीछे वाली जगह है। कमेंट आने लगते है कि ये पागल हो गया क्या ये सच्ची में लाइव स्ट्रीम है? जूसियोंज अपने मन में कहता है कि ये साला पागल बहन का टका, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? मुगिल कहता है कि ओ हाँ जूसियोंज, भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं, अगर तू भागेगा तो मैं तुझे पकड़ कर बहुत ज्यादा कूटूंगा। भाग कर कहाँ जाएगा? जाकर अपनी मम्मी को बताएगा या फिर तेरा परिवार भी तेरी तरह घटिया ही है। उप्स, मुझे माफ कर देना, गलती से मैंने सच बोल दिया। कमेंट आने लगते हैं कि ये बंदा इसकी फैमिली को बीच में क्यों ला रहा है। जूसियोंज को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आजा साले, तुझे फाइट करनी है ना, आजा। जूसियोंज
जूसियोंज मुग्योल तालिब जान लगता है और कहता है कि ये हुई ना बात, इसी जूसियोंज को तो मैं जानता था। मुग्योल उसकी तरफ ग्लव्स और हेलमेट फेंक देता है और कहता है कि इनको पहन लो, इससे पहले बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। तू क्या देख रहा है, मैंने कहा इनको पहन ले। जूसियोंज उनको लात मार देता है और कहता है कि साले मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा जा। मुग्योल कूदने लगता है और कहता है कि क्या सच्ची में तुझे पक्का यकीन है? तो अब की बारी एक फेयर फाइट है, ठीक है? और अपना मुक्का लेकर वो उसकी तरफ बढ़ देता है। जूसियोंज कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। मुग्योल का मुक्का जूसियोंज को लग गया था। मुग्योल उसको हर जगह मारता है। कमेंट आने लगते हैं कि क्या हमें इसके बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए? क्या ये पागल हो गया? इसको इतनी जोर जोर से कैसे मार सकता है? इसकी बॉडी तो देखो, यह है कितना मोटा लेकिन कितना ज्यादा फास्ट है। और उसके बाद मुग्योल उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिसके बाद जो जूसियोंज था टप्पा खाकर पीछे वाली दीवार पर जाकर टकरा जाता है और मुग्योल हीरो वाली पोज देता है। और कमेंट आने लगते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है क्या? हमें इसके बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इसके बारे में रिपोर्ट कर दिया है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सभी के सभी जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रहो। कमेंट आने लगते हैं कि इस साले मॉन्स्टर को तुरंत जेल में भेज दो। और पुलिस वाला कहता है कि तुम सालो यहाँ पर क्या कर रहे हो? कमेंट आते हैं कि इस साले को पकड़ कर ले जाओ पुलिस वाले। क्या बात है, ये तो सच्ची में असली पुलिस है। स्कूल वायलेंस करने वालों को तो बहुत ज्यादा पनिश करना चाहिए। जूसियोंज भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मिस्टर पुलिस, इसने मुझ पर हमला करा, ये वो बास्टर्ड है, इसने मुझे बहुत ज्यादा जोर से मारा, ये एक मॉन्स्टर है। जो पुलिस वाले थे मुग्योल की तरफ देखने लगते हैं और जो जूसियोंज था वो हंसने लगता है और कहता है कि साले बास्टर्ड, तू गया पागल, तेरी लाइफ हमेशा के लिए खराब हो गई। जो पुलिस वाले थे वो हथकड़ी जूसियोंज को पहना देते हैं। जूसियोंज को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार पुलिस वालों ने उसको हथकड़ी क्यों पहना दी, क्यों? तभी पुलिस वाला कहता है कि जूसियोंज यू आर अरेस्टेड और तुम्हारे ऊपर चार्ज है कि तुमने माइनर का गलत फायदा उठाया और उसकी बहुत सारी गलत वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। तुम्हारे पास राइट है कि तुम चुप रह सकते हो। जूसियोंज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो तुम्हें उसको पकड़ना चाहिए। तभी जूसियोंज शॉक हो जाता है क्योंकि जो मुग्योल था जूसियोंज का फोन पकड़े हुआ था और इसके अंदर उसी की वीडियो थी जिसमें वो मानवा की शुरुआत में बुली हो रहा था। मुग्योल कहता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए? वो भी इतनी जल्दी? मुझे नहीं मालूम था कि तुमने इतनी सारी वीडियो अभी तक संभाल कर रखी है। जितनी बार भी तुमने मुझे बुली करा, मेरी सारी की सारी फोटो, और अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ खराब नहीं होने वाली है बल्कि तुम्हारी। कमेंट आने लगते कि क्या वो वीडियो रियल थी? क्या ये सच्ची में एक विक्टिम है और अपना बदला ले रहा है बस? ओ माय गॉड, ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट था। लेकिन ये तो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। आखिरकार ये बुली कैसे हो गया? जरा देखो, ये तो जूसियोंज है, इसको पकड़ कर ले जाया जा रहा है। जूसियोंज बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका फ्यूचर का क्या होने वाला है। तभी एक और कमेंट आता है कि मैं भी उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। जो ये मोटा है मुग्योल, ये हर रोज बुली हुआ करता था और ये जूसियोंज सबको बुली करता है, ये हमारे स्कूल का गुंडा है। तभी एक और मैसेज आता है, ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग है, बुली को ऐसे सबक सिखाना। जूसियोंज की तो हालत खराब हो गई थी, बेचारे ने मार भी खाई और जेल में भी उसी को जाना पड़ा। मुग्योल कहता है कि मैल्कम एक्स ने एक बार कहा था, मैं उसे वायलेंस नहीं कहता हूँ, अगर वो सेल्फ डिफेंस में किया गया हो मैं उसे इंटेलिजेंस कहूंगा। हाँ, ये सही है कि ये लोग सभी मुझे बुली किया करते थे। इन लोगों ने मेरे जबरदस्ती पैसे छीन लिए, मुझे हर रोज शर्मिंदा करा, मेरी बेइज्जती करी और इसीलिए मैंने बॉक्सिंग सीखी ताकि मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन बन सकूं। और हाँ, मुझे जो भी पनिशमेंट मिलेगी मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, जो भी आज मैंने किया है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने किया था वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। और जब मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था तब मुझे पता लगा कि मुझे असली में क्या करना है, मुझे क्या चाहिए है। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बुली से फ्री हो सकूं, मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर से फाइट करना चाहता हूँ, उनके साथ अपने पंचेस एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मीना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके कई सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे और जो लाइव स्ट्रीम की वॉचिंग थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुग्योल कहता है कि उसी की वजह से मैं रियल फाइटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। कमेंट आने लगता है कि वाओ सो कूल, ये तो कितनी अच्छी स्टोरी निकल गई भाई, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, रिस्पेक्ट ब्रो। वहीं दूसरी तरफ वही चेयरमैन मुग्योल की वीडियो देख रहा था, उसे वीडियो देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो कहता है कि अगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है लेकिन तब ये बहुत ज्यादा अजीब है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि हाँ सर, ये बहुत ज्यादा अजीब है, इनके नाम भी सेम है लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इनका जो फाइटिंग का स्टाइल है वो भी सेम निकलेगा। चेयरमैन कहता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मुग्योल कोई ऐसा बंदा नहीं था जो चुपके से किसी और को ट्रेन कर रहा होगा, वो तो बहुत ज्यादा बिजी था अपने आप को ट्रेन करने में और फाइटिंग में। और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है और मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, अब इसको प्रोग्राम में ले ही लेना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है कि दरअसल एक प्रॉब्लम है सर, ये अभी भी 18 साल का नहीं हुआ है, ये अभी भी एक माइनर है और मुझे डर लग रहा है कहीं ये जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल वाले लड़के हैं इसकी वजह से गलत प्रभाव में न पड़ जाएं। चेयरमैन कहता है कि मिस्टर वू, लगता है तुम्हें अभी तक हमारे बिजनेस के रूल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमारा मकसद थोड़ी है कि हमें साफ सुथरा बिजनेस बनाए रखना है, तुम्हें सिंपली सोचना चाहिए। पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है जब तुम लोगों को वो दो जो लोग देखना चाहते
चाहते हैं। इंसान शुरुआत से ही लोगों को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। कुत्तों की लड़ाई से लेकर जो बेसमेंट्स में इलीगल फाइट्स होती हैं, जो रिच पीपल करवाते हैं, उन्हें सब लोग देखना चाहते हैं। और उससे क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे या फिर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद हमारी फाइट को देखेगा। सीन कट होता है और हम WFC फाइट का स्टेडियम देखते हैं। सारे फाइटर अंदर बैठे हुए थे और बाहर जो न्यूज रिपोर्टर थे वो भी फाइट का शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों है मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट मैगजीन में काम करते हैं। इस लड़के का नाम है हैंग जीवू और इस लड़की का नाम है कैंग हेमिन। ये लड़का कहता है कि 3 इफेक्टिव हिट्स, वो भी 2 मिनट में और 2 राउंड के अंदर, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हेमिन कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। जरा इन फाइटर्स को तो देखो, RFC वालों ने कितने ज्यादा अच्छे ट्रेन कर रखे हैं। फैंटम लेवल जेंग चुनमिंग, लाइट लेवल बैच क्रैसिन, मिडिल लेवल वोंगी, ये तीनों बहुत ज्यादा फेमस है अपनी फुर्ती के लिए और अपनी मार्शल आर्ट के लिए। ये तीनों अपने अपने लेवल पर बेस्ट फाइटर हैं और मुझे लगता है कि 3 हिट, इनको कौन ही 3 हिट मार पाएगा। मुझे लगता है कि कोई इनको 1 हिट भी मार देगा, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, वो भी एक चमत्कार होगा। वो लड़का कहता है कि तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि इन लोगों ने 3 हिट का रिक्वायरमेंट क्यों रखा है। हेमिन कहती है कि ये पक्का ही जो प्रेसिडेंट जैंग है उसने ये रिक्वायरमेंट रखी होगी ताकि उसके लिए आसान हो जाए कि वो उस फाइटर को चूज कर पाए जिसको वो पसंद करता है। वो कहता है कि ये तो ओल्ड फैशन वाला निकला। हेमिन कहती है कि हाँ, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो बच्चा था ना मुग्योल, क्या वो यहाँ पर अपना टैलेंट दिखा पाएगा। हेमिन कहती है कि अच्छा, वो इसका नाम भी मुग्योल है और मुझे आशा है कि वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा और मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो 2-3 हिट भी मार पाएगा। उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। उस वीडियो को निकले हुए कई महीने निकल चुके हैं और अब पता नहीं इतने महीनों में वो ग्रो भी किया होगा। तभी हेमिन की नजर कहीं पर पड़ती है। वो लड़का पूछता है कि क्या हो गया, क्या वहाँ पर कोई है जिसे तुम जानती हो। हेमिन कहती है नहीं, अभी मुझे लगा कि मैं मुग्योल को देख रही हूँ। वो कहते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ, हमें उसका इंटरव्यू लेना है। हेमिन कहती कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी हो गई। वो देख दूसरी तरफ रहे हैं लेकिन उनके पीछे हमें मीना और मुग्योल खड़े दिखते हैं। मीना कहती कि मैंने सुना था कि तुम अपना वेट लूज कर रहे हो और अब हम मुग्योल को देखते हैं। अब वो बहुत ज्यादा फिट हो चुका था और वो कहता है कि अभी मैं अपनी बेस्ट कंडीशन में हूँ। 2 फाइटर रिंग में लड़ रहे थे और एक फाइटर नॉकआउट हो जाता है। रेफरी कहता है कि ठीक है, अगला आओ। हेमिन अपने मन में कहती है कि ये वोनगी किक बॉक्सिंग के अलावा रेसलिंग में भी मास्टर हो चुका है। ट्राइकर और हिटर होने के कारण उसको फाइट में बहुत ज्यादा अपर हैंड हो जाता है। मीना कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। हेमिन कहती है कि ये कौन है। जो लड़का दर्शक हो जाता है वो कहता है कि क्या तुम वही वो यूट्यूबर मीना। मीना कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो कहते हैं कि ओ और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा एक सब्सक्राइबर हूँ, ये देखो। मीना कहती है कि ओ नहीं, तुम झूठ बोल रहे होगे। हेमिन कहती है कि तुम इतने ज्यादा जोर से क्यों बोल रहे हो, ये कौन है। वो कहता है कि सीनियर, क्या आपको इसके बारे में नहीं मालूम, ये तो वही ब्यूटी यूट्यूबर 8 लाख सब्सक्राइबर वाली है। मीना कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है कि क्या आपको मालूम नहीं, आजकल यही तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट यूट्यूबर है। हेमिन उसकी तरफ देखती है। हेमिन कहती है कि आखिरकार एक ब्यूटी यूट्यूबर मार्शल आर्ट कंपटीशन में क्या कर रही है। मीना कहती है कि दरअसल मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया है इन चीजों में। हेमिन कहती कि इस जैसे बंदे के अंदर। मीना कहती कि ये नहीं, इसके मुंह को तो देखकर मुझे उल्टी आने लग गई। वो लड़का कहता है कि इसका फेस नहीं बल्कि ये पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था। मीना कहती कि गैंगस्टर, जहाँ तक मुझे पता है ये पहले एक बड़ी गैंग का लीडर हुआ करता था। हेमिन अपने मन में सोचती है जो इसकी एप्लीकेशन थी वो भी कोई ज्यादा सेंस नहीं बना रही थी। इसने जो वीडियो भेजी थी उसके अंदर बस वो पुलिस के पास गया और उनको जाकर पीटने लग गया और ऐसा एक्सक्यूज दे दिया कि वो उनको बस सबक सिखा रहा है। इसको देखने से लग रहा है कि ये कोई गैंगस्टर हुआ करता था। हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर अभी फाइट करने के लिए रिंग में गया था वो वहाँ पर नॉकआउट पड़ा है। रेफरी फाइटर दूसरे फाइटर को रोकता है। एंकर कहता है कि वाओ, ये जो पार्टिसिपेंट था सियोक डू, ये इतनी देर तक खड़ा रहा, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है कि ये आधे राउंड तक टिक पाया। वो लड़का कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट निकल पाएगा। हेमिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तो होगा। चेयरमैन कहता है कि वाओ, व्हाट अ सरप्राइज, आज हमारे प्रोग्राम का पहला दिन है और जो खिलाड़ी हैं उनकी फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। क्या बात है, सच बात तो ये है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद उनका जो रास्ता है और ज्यादा बढ़िया हो सके और उसी की वजह से हम RFC वाले फाइटर चोय सियोक डू को सपोर्ट करेंगे। हमें ज्वाइन कर लो और बाद में हम मिलकर और ज्यादा
ग्रो करेंगे। जो गैंगस्टर था वो कहते कि हाँ ब्रदर, वो ब्रदर कहते हुए रुक जाता है और कहते कि मेरा मतलब प्रेसिडेंट आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। मीना कहती कि वाह सीस, आपने तो इसको पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। हेमिन कहती कि वो इसलिए क्योंकि इसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो अपने मन में कहती है कि खास करके इसलिए क्योंकि ये गैंगस्टर है, और अगर गैंगस्टर का टाइटल किसी स्टोरी या वीडियो में आ जाए तो वीडियो को वायरल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और प्रेसिडेंट जैंग इस मौके को कहां छोड़ने वाला था। एंकर कहता है कि अब आ रहे हैं अगले पार्टिसिपेंट मूग्योल। मूग्योल रिंग की तरफ बढ़ता है और उसके बाद सीन कट होता है। हमें मूग्योल के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें मूग्योल और उसका फादर आमने सामने बैठे हुए थे। मूग्योल अपने मन में कहता है कि ठीक है, तो ये मेरा आखिरी टास्क है और ये पुलिस के दांत इकट्ठा करने से भी ज्यादा मुश्किल है, और मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपने डैड को और ज्यादा प्राउड बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए मूग्योल कहता है कि फादर, उसका फादर कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने सीरियस क्यों हो। मूग्योल कहता है कि फादर मुझे आपसे कुछ कहना है। वो फादर कहता है कि कहो क्या कहना है। मूग्योल कहता है कि मैं एक मार्शल आर्ट फाइटर बनना चाहता हूँ। फादर कहता है कि तुम्हारा कब से मार्शल आर्ट गेम में इंटरेस्ट बनने लग गया, तुम कब से वीडियो गेम खेलने लग गए। मैं ज्यादा पैसे तो नहीं कमाता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा इंटरेस्ट बनी गया है तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ। तुम्हें जो खेलना है खेलो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। मूग्योल कहते हैं कि नहीं, मैं गेम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली रियल मार्शल आर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो फादर कहते हैं कि क्या, तुमने कभी किसी को मार खाते हुए भी नहीं देखा होगा और तुम ये कैसी बात कर रहे हो बेटे, क्या सब कुछ ठीक है। और वो बेटा सुनकर थोड़ा सा अपने पास्ट में चला जाता है क्योंकि उसको मालूम था कि मूग्योल के साथ क्या क्या हो रहा था और उसके फादर को इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं थी। मूग्योल कहता है कि आपके बेटे को समझ में आ गया है कि उसको क्या करना है, वो क्या करना चाहता है, और अब वो आपको इसके बारे में बता रहा है। मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मुझे ये शुरू करने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन जो ओरिजिनल मिक्स मार्शल आर्ट होती है उसे फाइटर 30 साल की उम्र तक कर सकते हैं। वो फादर कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत बात है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिसे तुम करना चाहते हो, और तुम्हारा डैड होने के कारण मुझे थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है कि तुम्हें चोट लगेगी। आखिरकार मैं तुम्हें पीटता हुआ कैसे देख सकता हूँ। और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया होगा और तभी तुमने इसके बारे में डिसाइड करा होगा। कोशिश करो और अपना पूरा बेस्ट दो। मैं अपने बेटे पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मूग्योल अपने मन में कहता है कि थैंक यू फादर, अब मैं आपको प्राउड जरूर करूंगा। हेमिन मूग्योल को देखती है और अपने मन में कहती है कि इसे देखकर मुझे कुछ याद आने लग गया है, जैसे कि मैंने पहले कभी इसको देख रखा है। जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई थी वो कहती है कि वाओ, इतना हैंडसम, तुम कर सकते हो। और वहीं उसका जो ओपोनेंट था वो अपने मन में कहता है कि ये क्या बकवास बात है, ये तो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, ये तो बच्चा है और ये सारे लोग इसके लिए चीयर क्यों कर रहे हैं। अच्छा वो वीडियो वो तो कुछ नहीं है, इस साले को मैं दिखाऊंगा कि जो प्रोफेशनल स्किल्स होती है वो कैसी होती है। वो माइक को ले लेता है और कहता है कि आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। मैंने सभी की एप्लीकेशन वीडियो देखी है, सभी लोग अमेजिंग थे, खास करके ये मूग्योल। ये तो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो ये मूग्योल है अपनी बॉक्सिंग में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था और इसीलिए आज मैंने बॉक्सिंग ही चूज करी है। और वो अपने मन में कहता है कि आज मैं इस भोले मुंह से भीख मंगवाऊंगा कि मैं इसको मारना बंद कर दूं और इसको पीटने के बाद मेरी भी पॉपुलैरिटी डबल हो जाएगी, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। क्या बात है। वो मूग्योल को देखता है, उसके 6 पैक बॉडी सब कुछ परफेक्ट शेप में थे। मूग्योल अपने मन में कहता है कि मुझे ये देखा देखा लगता है, हाँ याद आ गया, ये तो चेयरमैन का एक और कुत्ता है। और जब ये मूग्योल हॉस्पिटल में पड़ा था ये उसे देखने के लिए आया था। वो कहता है कि वाओ मूग्योल, तेरी कंडीशन देखकर तो मुझे कितनी ज्यादा दया आ रही है। द माइटी मूग्योल किस जगह पर पहुंच चुका है। हाँ, क्या इस हॉस्पिटल का खाना अच्छा है? जो तेरे साथ हुआ है ना, सही हुआ है। तूने चेयरमैन की बात नहीं मानी, इसीलिए तेरी ये हालत हो गई है और अब इस बेड पर पड़े पड़े सड़ता रहे। मुझे मालूम था कि तुम्हारे लिए जो चीजें हैं खराब होने वाली है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर भी मूग्योल, मुझे आशा है कि तू यहाँ पर मजे करेगा अपनी पूरी जिंदगी के लिए। मूग्योल अपने मन में कहता है कि साला आ गया, आज इसमें बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। एंकर कहता है कि ठीक है, तो कंपटीशन को शुरू करा जाए। द वायरल मूग्योल वर्सेस वोंगी, कौन किसको रोकेगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। क्या जो मूग्योल है इस राउंड को क्वालिफाई कर पाएगा? जो वोंगी था वो बहुत ज्यादा खुश था और वो अपने मन में कहता है कि देखते हैं सबसे पहले मैं इसके कहां पर मारूं। जो वोंगी था उसको एक पंच मारता है, लेकिन जो मूग्योल था उसे डोज कर लेता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ओहो, इसने डोज कर लिया, मैंने इसको थोड़ी बहुत ही बॉक्सिंग करते हुए तो देखा है, अब इसे अवॉइड करके दिखा। वो उस पर कई सारे पंच मारता है और मूग्योल सारे के सारे पंचों को अवॉइड कर लेता है। एंकर कहते हैं कि वाओ, बैल के बजते ही इसने कई सारे पंचेस मारना चालू कर दिया, लेकिन जो मूग्योल है सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर रहा है। वो लड़का कहता है कि वाओ सीनियर, क्या आप ये देख रही हैं? इसने तो सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर लिया। हेमिन कहती है कि इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा रहे हो, मैंने भी देखा है।
वोंग भी अपने मन में कहता है कि इसकी माँ का, क्या ये साला बास्टर्ड सच्ची में एक नुबड़ा है या फिर ये तो मेरे सारे के सारे पंचेस को बड़े आराम से डोज कर रहा है और इसका जो स्टाइल है वो साला उस बास्टर्ड की तरह है। ये लड़का कहता है कि लेकिन आखिरकार ये सारे के सारे अटैक को अवॉइड क्यों कर रहा है, इसको अपने गार्ड को ऊपर करना चाहिए। हेमिन कहती कि अरे पागल, अगर वो अपने गार्ड को ऊपर करेगा तो उसको दिखेगा कैसे, अपने गार्ड नीचे करके तो वो साफ साफ देख पा रहा है। वो लड़का कहते कि लेकिन अगर वो अपने गार्ड को नीचे रखेगा तो उसको बड़ी आसानी से मुक्का लग सकता है। हेमिन कहती कि तुम सही कह रहे हो, अगर उसको एक मुक्का पड़ गया तो वो खत्म हो जाएगा। मोग्योल पीछे जाते जाते जाली से टकरा जाता है। वोंग भी अपने मन में कहता है कि अब वक्त आ चुका है, अब कहां पर बचकर जाएगा। जो हेमिन थी उसको देख रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी और जो वोंग भी था अपना मुक्का मोग्योल के पास ले जाता है और कहता है कि आज तो तुम मर गया। लेकिन ये क्या, मोग्योल ने बड़ी तेजी से वोंग भी का मुक्का पड़ने से पहले अपना मुक्का वोंग भी के मुंह पर मार दिया। जो वोंग भी था शौक हो गया था, ये क्या हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। जो ऑडियंस वहां पर बैठी थी सारी की सारी शौक थी और जो स्कोर था 0-1 हो चुका था। ऑडियंस मोग्योल के लिए चीयर करने लग गई और हेमिन कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको अपनी स्किल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जो वोंग भी था अब होश में आ गया था। वो अपने मन में कहते हैं कि क्या इस लूजर ने मुझे मुक्का मारा, इस लूजर ने, साला बास्टर्ड। और वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उनके मुक्के एक दूसरे को लगने वाले थे। फिर वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि जो राउंड 1 था वो खत्म हो गया था। एंकर कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, अभी तो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और तभी घंटी बज गई। शेह, मोग्योल अपने मन में कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मैं थोड़े से और पॉइंट कमा सकता था। मोग्योल को एक नया मिशन मिल गया था कि उसको एक प्रोफेशनल फाइटर से जीतना है और उसके बाद उसको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। जो वोंग भी के साथी थे वो कहते हैं कि साले इडियट, अपनी लातों का इस्तेमाल कर। वोंग भी कहता है कि मैंने कहा मैं अपने बस हाथों का इस्तेमाल करूंगा। वो कहता है कि साले इतना ज्यादा घमंडी क्यों हो रहा है। वोंग भी कहता है कि चुप हो जा, मुझे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। वोंग भी मोग्योल की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगा था कि इस जैसे नुबड़े इतना ज्यादा फास्ट हो सकते हैं, इस साले बास्टर्ड के पास पक्का ही कोई एक्सपीरियंस है। राउंड 2 शुरू हो जाता है। वोंग भी अपने मन में कहता है कि लगता है मुझे इसको दिखाना ही है कि आखिरकार एक प्रोफेशनल क्या होता है। वोंग भी अपना हाथ ले जाता है और बाद में जो मोग्योल था उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ने के बाद वोंग भी अपना मुक्का मोग्योल के पेट में मार देता है। मोग्योल दर्द के मारे चिल्लाता है। एंकर कहता है कि ओ माय गॉड, वोंग भी क्लिंच टेक्निक यूज कर रहा है, ये कितनी ज्यादा अच्छी टेक्निक है। वाओ, वोंगी ने क्या दिमाग लगाया है, ये कितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर ये एक बॉक्सिंग कंपटीशन होता तो ये एक फाउल होता, लेकिन ये एक MMA फाइट है और इसीलिए एक अच्छी स्ट्रेटजी है। वोंगी अपने मन में कहता है कि मैं अपनी लातों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो डर्टी बॉक्सिंग है वो तो इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं बस अपने मुक्कू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वोंगी उसको अपने गले के पास ले आता है और कहता है कि कैसा लग रहा है, क्या तुझे कुछ याद आ रहा है। वोंगी अपने मन में कहता है कि अब ये धीरे धीरे डर जाएगा। ये जैसा बेचारा हाई स्कूलर जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्या ही कर लेगा इस सिचुएशन में। वोंगी कहता है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे आउटकास्ट तेरे जैसे बुली होते हैं, एक वजह से तेरे जैसे। वोंगी उसको जानबूझकर भड़का रहा था। जो मोग्योल था अपना मुक्का वोंगी के पेट में मार देता है, उसको दर्द होने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि रिवर ब्लो, मुझे साले को मौका ही देना चाहिए था। मोग्योल दोबारा से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और जो वोंगी था वो अपने मन में कहता है कि मैं राइट साइड वाला मुक्का मारूंगा। वो राइट साइड हुक पंच मारता है लेकिन मोग्योल बड़ी आसानी से नीचे झुककर उसे डोज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। पीछे आने के तुरंत बाद मोग्योल उसको कई सारे मुक्के मारता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला चूजा, ये है कौन, डैम इट, अगर मैं अपनी लातों का इस्तेमाल कर सकता। उसके कई सारे पंच पड़ रहे थे और वो अपने हाथों से उन पंचों को ब्लॉक कर रहा था और फिर वो देखता है चेयरमैन को और बाकी लोगों को कि सारे के सारे लोग उसे देख रहे हैं और वो इतनी बुरी तरीके से हार नहीं सकता है। फक, लग गए मेरे तो। तभी जो मोग्योल था अपना मुक्का लेकर वोंगी के पास आता है। वोंगी कहता है कि साले को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो उसके मुक्के को नीचे झुककर डोज कर लेता है और अपना मुक्का मोग्योल की तरफ भेजता है। उसका मुक्का मोग्योल की तरफ बढ़ता है लेकिन मोग्योल उसको बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा नीचे झुककर डोज कर लेता है। मोग्योल उसके बहुत ज्यादा नीचे झुक गया था और वो उसके जबड़े के नीचे आ चुका था और अब तो तुम्हें मालूम है क्या होगा। मोग्योल उसको अपर कट दे देता है जिसके बाद उसके मुंह में से खून आ गया था और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। वो अपने मन में कहते हैं कि क्यों, मुझे पक्का यकीन है कि मैं से ज्यादा फास्ट था उस टाइम के जैसे। वो अपनी पास्ट मेमोरी में चला जाता है। वोंगी कहता है कि म्योंगसुक, मैंने तुझसे क्या कहा था कि उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ। वो म्योंगसुक कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे कहा गया था कि अपने सामान खुद उठाकर लेकर आया करो। वोंगी कहता है कि अच्छा छोटे बच्चे हैं, बड़ी जबान चलने लग गई तेरी, आजा मेरे साथ स्पारिंग कर। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ स्पारिंग करने लगता है। उसको कई सारे मुक्के मारता है और वो कहते हैं कि सीनियर प्लीज
प्लीज रुक जाओ। वोंगी कहते हैं कि क्या हो गया, अब मजे नहीं आ रहे हैं। तभी एक और बंदा आता है और कहता है कि अभी क्या, अभी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने जीनियस को ऐसे बोली करो? वोंगी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये तो म्योंग सोक था, उसने मुझसे भीख मांगी थी कि वो मेरे साथ स्पार करे। तभी मोग्युल की आवाज आती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो क्या तुम मेरे साथ स्पार कर सकते हो? मुझे लगता है कि मजा आएगा। तभी और फाइटर आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो सीनियर मोग्युल, वेलकम वेलकम। मोग्युल कहते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो? वो कहते हैं कि मैंने आपका मैच देखा था, आप तो कितने बढ़िया फाइट कर रहे थे, आप तो बड़े अमेजिंग है, कूल है। और मोग्युल उसकी तरफ देखता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला मोग्युल तो अभी भी बहुत ज्यादा अनोइंग है, पहले की तरह। आजा साले, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और तूने मेरे मुक्के टेस्ट नहीं करे हैं, है ना? आजा। मोग्युल कहता है कि तुम्हारे मुक्के, शायद तूने मेरे मुक्के ट्राई करने चाहिए। और यही सेम अपर कट मोग्युल ने वोंगी को मारा था। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वोंगी मुक्के के कारण पीछे वाली जाली से टकरा जाता है और वो अपने मन में कहता है कि ये तो सेम उस दिन वाली फीलिंग हो रही है। इसने जानबूझकर उसी गैप को टारगेट करा, जानबूझकर मुझे वो मुक्का मारने पर मजबूर करा, जैसे कि उस मोग्युल ने करा था। एंकर कहता है कि फाइटर मोग्युल अपने ओपोनेंट को जरा सा भी चांस नहीं दे रहा है आराम करने का। फाइटर वोंगी ने अपना गार्ड ऊपर कर लिया है और वो अटैक करने का कोई गैप ढूंढ रहा है। वोंगी अपने मन में कहता है कि ये साला मोग्युल मुझे उस मोग्युल की याद दिला रहा है। मोग्युल वोंगी को ध्यान से देखता है और अपने मन में कहता है कि इसकी आंखें, यही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी अकड़ बहुत हो गया। आखिरकार इसने हाथों का इस्तेमाल करने के लिए क्यों हाँ करा था? मोग्युल उस पर लगातार कई सारे मुक्के मारता है और जो हेमिन थी वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इसकी मूवमेंट देखो, इसकी एबिलिटी, ये जो कुछ भी दिखा रहा है, इससे पता चलता है कि ये कोई नया खिलाड़ी नहीं है बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। मोग्युल को कई सारे मुक्के मारता है लेफ्ट राइट जाकर बहुत ज्यादा स्पीड से। वोंगी अपने मन में कहता है कि डैम इट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लग जाएंगे, कहीं मैं अपनी अकड़ की वजह से इससे हार न जाऊं। और वो फिर प्रेसिडेंट चेयरमैन को देखता है, वो अपने दांत भींचता है और अपना मुक्का मोग्युल को मारता है। मोग्युल बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है पीछे हटकर, लेकिन इतने में ही जो वोंगी था मोग्युल को कमर से पकड़कर और उसकी टांग उठाकर नीचे गिर देता है। वोंगी अपने मन में कहता है कि मुझे बॉक्सिंग से ज्यादा और कुछ करना होगा। वो उसे नीचे गिराता है और वोंगी कहता है कि साले बास्टर्ड, गुड बाय। लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। मोग्युल अपने मन में कहता है कि ये मुझे नीचे गिरा रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगी क्योंकि मैं पंचेस पर फोकस कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? इस जैसे को तो मैं आजकल संभाल सकता हूँ। सारे के सारे वहाँ पर जितने भी लोग थे शौक हो जाते हैं, यहाँ तक जो चेयरमैन था वो भी, जो न्यूज रिपोर्टर थे वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक थे क्योंकि जो मोग्युल था उसने अपनी टांग उठाकर वोंगी के कमर पर लॉक लगा लिया था। मोग्युल हंसने लगता है और जो वोंगी था उसकी गर्दन मोग्युल ने दबा रखी थी। वोंगी के पसीने छूटने लगते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। वोंगी पहले तो मोग्युल को जाली से मारता है और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। एंकर कहता है कि गुलिटन चोक, क्या टैकल काउंटर करा इसने, ओ माय गॉड, कितनी ज्यादा बढ़िया ग्रिप है इसकी। हमें मालूम था कि ये सिर्फ बॉक्सिंग में अच्छा था, लेकिन अब लगता है कि इसके पास एक सीक्रेट वेपन भी था। हेमिन कहती कि जू, क्या ये सच्ची में हो रहा है? और वो जू कहता है कि टैकल काउंटर चोक इसने सच्ची में कर दिया। हेमिन कहती कि हाँ, इसकी जो ग्रिप है वो पूरी हो चुकी है। जू कहता है कि मैंने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। हेमिन कहती कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा, हमें इसकी वीडियो तो बनानी ही थी, ये कितनी ज्यादा औसम फाइट है। मोग्युल ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको उठा लिया था। वोंगी की सांसें कम होने लग गई थी। वो अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं ये मैच इतनी बुरी तरीके से नहीं हार सकता हूँ। जो वहाँ पर ऑडियंस थी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, एक लड़की तो अपना मुंह बंद कर लेती है। एंकर कहता है कि रेफरी ने मैच रोक दिया, मोग्युल ने क्या ही काउंटर अटैक करा और जो वोंगी है वो बेहोश हो चुका है। इसने सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित कर दिया, उसने फाइटर वोंगी को हरा दिया। मोग्युल का जो मिशन था वो भी कंप्लीट हो जाता है और उसे 100 पॉइंट मिल जाते हैं। सीन कट होता है और हम मोग्युल को देखते हैं, वो बेंच प्रेस कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैंने क्वालिफिकेशन स्टेज तो पार कर लिया है और अभी फाइनल्स की बारी, लेकिन मैं साले उस बुड्ढे की वजह से बहुत ज्यादा अनोय हो चुका हूँ। हम देखते हैं कि क्या हुआ था। चेयरमैन कहता है कि वाह व्हाट अ सरप्राइज, पहले बॉक्सिंग और फिर काउंटर अटैक, क्या बात है, ये तो एक वेल ऑर्गेनाइज एमएमए मैच हो गया। मोग्युल कहता है कि थैंक यू प्रेसिडेंट, ये मेरी कड़ी प्रैक्टिस और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है ताकि मैं आरएफसी के अंदर घुस पाऊं। चेयरमैन कहता है कि जब मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें देखने के बाद मुझे पुराने दिन याद आ गए। सभी लोगों को मालूम है मोग्युल के बारे में, वो अब इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन वो एक ऐसा फाइटर था जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहा करता था और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरा दिल भारी हो जाता है, मेरा रोने का मन करता है। मुझे उसको पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहिए था, अगर मैंने उसको रोक लिया था
मुझे उस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। और अब वो हमारे बीच में नहीं रहा। लेकिन एक और नया मोग्योल आ चुका है। एवरीवन, हमारे नए मोग्योल के लिए तालियां बजाइए। मोग्योल चेयरमैन के आगे झुकता है और कहता है कि थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट। लेकिन अपने मन में कहता है कि साले डिस्गस्टिंग बहन का बुड्ढा, मैं इसको एक दिन जरूर मारूंगा। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। मोग्योल अपने मन में कहता है कि अभी मुझको संभल कर रहना होगा और इतनी ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। अभी मुझे फाइनल्स पर फोकस करना है और वोंगी को हराने के बाद मुझे जो पॉइंट्स मिले हैं उनकी मदद से मैं जो जुजुत्सु स्किल है उसको लेवल डी तक पहुंचा पाया। और उसको लेवल डी तक पहुंचाने के लिए मुझे 100 पॉइंट इस्तेमाल करने पड़ गए। ये तो बहुत ज्यादा महंगा निकला। और अभी मुझे जो अपनी फिजिकल स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करना चाहिए। तभी हेमिन आती है और कहती है कि हाय फाइटर मोग्योल, मैं हूँ हेमिन, मैं ब्राउलर्स की एक जनरलिस्ट हूँ। मोग्योल कहता है कि ओ हेलो, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर हूँ? हेमिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मैंने तुम्हारा मैच देखा, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, तुम तो बड़े अमेजिंग हो। मोग्योल कहता है कि थैंक यू। हेमिन कहती कि मैंने इस मैच को कई बार रिवाइंड करके देखा। मोग्योल कहता है कि एक्सक्यूज मी। हेमिन कहती कि जो तुमने लास्ट काउंटर अटैक करा था कैसे तुमने लॉक लगा लिया? कि तुमने इसको पहले से प्रिपेयर कर रखा था या फिर तुमने एकदम से सोचकर इसका इस्तेमाल करा? मोग्योल कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन ये अभी मेरे ट्रेनिंग का टाइम है। हेमिन कहती कि ओ मुझे माफ कर देना, मैं बस तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी तुम्हें फाइनल मैच के लिए एक मेंटर को चूज करना है, क्या तुमने पहले से उसके बारे में सोच रखा है? सीन कट होता है और जो जू था वो कहता है कि क्या उसने उसका जवाब नहीं दिया? हेमिन कहते कि मेरी ही गलती थी, मैं उसके पास उसके ट्रेनिंग सेशन के टाइम चली गई। लेकिन जो भी हो, जो कंपटीशन है रियल फाइटर्स का होने वाला अब की बार, उसके अंदर उनको जो उनका मेंटर है उसे चूज करना होगा। ये 5v5 टीम मैच होगा और अलग अलग कैटेगरी के बेस पर होगा उनके वजन के हिसाब से। और जो टीम जीत जाएगी वही सारे के सारे रिवार्ड को अपने घर ले जाएगी। आरएफसी मिडिल लेवल चैंपियन और तो और जो हैवी वेट फ्रंट फाइटर हैन डेगुआन है। और हाँ, फाइटर यिम जिनसू, ये बंदा 5th रैंक पर आता है। और अभी सारे के सारे लोग बेस्ट मेंटर को ही चूज करेंगे और बस जो गुड फाइटर होंगे वही हैंड डाउन को चुनेंगे। और जो यिम जिनसू को अपना मेंटर चुनेंगे उनके पास कोई और दूसरा चांस नहीं होगा, वो तो पक्का ही एलिमेंट होंगे। जू कहता है कि अच्छा, तो जो भी यिम जिनसू की टीम में होंगे वो सारे के सारे अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे बकरा बनकर। हेमिन अपने मन में कहती कि मोग्योल कितना ज्यादा भी अच्छा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अभी भी एक नूबड़ा है। अगर वो प्रेसिडेंट जैंग के हाथों में आ गया तो वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। सीन कट होता है और मोग्योल कहता है कि मैं अपने मेंटर को चुनता हूँ और वो है यिम जिनसू। एंकर कहने लगता है कि व्हाट अ सरप्राइज, मोग्योल ने अपने मेंटर यिम जिनसू को चुन लिया है। इन 10 फाइनल पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ मोग्योल ने ही यिम जिनसू को अपना मेंटर चुना है। इसका मतलब जो हैन डेगुन है उसको अपने 4 पार्टिसिपेंट्स को छोड़ना होगा। प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी है वो आता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर अभी कोई जर्नलिस्ट नहीं है और अगर हम चाहें तो जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है हम इसे दोबारा से कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं, अगर ऐसा किया गया तो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हंगामा करने लग जाएंगे, सिचुएशन खराब हो जाएगी। और अभी जो सिचुएशन है इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि क्या कहा आपने? प्रेसिडेंट कहता है कि ये बच्चा हाई स्कूल का है और इसके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन ये कितना ज्यादा रेकलेस है, बिना सोचे कुछ भी कर देता है, मुझे ये पसंद नहीं आया। सेक्रेटरी कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, क्या आप वही फर्स्ट क्वालिफाई राउंड की बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कहता है कि लेकिन इसने जो वोंगी था उसको बेहोश कर दिया था और उसी वक्त इसने लाइन क्रॉस कर दी थी। जरा देखो इसको अभी कैसे यिम जिनसू को इसने अपना मेंटर चूज कर लिया। इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसके अंदर कुछ तो कमी है। जो चोए सियोक डुक है वो साला वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। सेक्रेटरी कहता है कि मैं समझ गया, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्रेसिडेंट कहता है कि अभी तो हमें इसको दिखाना है कि अडल्ट्स की दुनिया कैसी होती है। जो मोग्योल था अपने फादर के साथ टीवी के सामने बैठ जाता है, जो मैच था खत्म हो जाता है, जो उसका फादर था वो मोग्योल की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या इन टीवी वालों ने सच्ची में इसके सारे के सारे पार्ट काट दिए? मोग्योल अपने मन में कहता है कि इन साले कमीनों ने, मैंने जितनी भी फाइट करी वोंगी के साथ मेरा एक भी सीन नहीं है। मोग्योल चुपचाप बैठा रहता है। तब उसका फादर खांसने लगता है। मोग्योल कहता है कि डैड, मुझे माफ कर देना, मुझे आपको एक साथ बैठकर देखने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। उसका फादर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ये तुम्हारा एक मौका थोड़ी था, तुम्हें और भी मौके मिलेंगे। मोग्योल कहता है कि कोई बात नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। और अपने मन में कहता है कि साला बहन का टका प्रेसिडेंट, मैंने जिनसू को चूज कर लिया है इसलिए साला उसकी पिछवाड़े में मिर्ची हो रही है, क्योंकि मैंने उसका जो बनाया हुआ सिस्टम था उसके हिसाब से मैं चला नहीं। उसके बाद जो मोग्योल था फोन लगाता है और कहता है कि हेलो मिसेस जर्नलिस्ट, मैं मोग्योल बोल रहा हूँ, आपने कहा था कि आप मेरे साथ कुछ बात करना चाहती हैं, है ना? मुझे आपकी मदद चाहिए है। जो जर्नलिस्ट थे ये छापना चालू कर देते हैं कि आरएफसी के फाइटर्स उनकी लिस्ट निकल चुकी है और किस किस ने कौन सा मेंटर चूज करा है। और वो लोग जो सियोक डू को देखते हैं और वो लोग ये कमेंट कर रहे थे
थी कि ये तो पहले एक गैंगस्टर था। ओ माय गॉड। और भी कमेंट आने लगते हैं कि अरे वो कहाँ गया मुग्योल। दूसरा कहता है कि उसने पक्का ही बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म करा होगा, इसीलिए उन्होंने उसके पार्ट को एडिट कर दिया। कमेंट आने लगते हैं कि अरे नहीं, मुग्योल था ना, उसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा था और वो जीत भी गया था। ये एक स्पॉइलर है जो मैंने तुम लोगों को बताया है। और एक और कमेंट आता है कि ये साले RFC वाले इन लोगों ने उसका फाइट को एडिट कर दिया। और भी कमेंट आने लगते हैं कि लोल, एक हाई स्कूलर ने एक प्रोफेशनल को हरा दिया। जो कहता है कि ये तो गलत है, आखिरकार मुग्योल का सीन कट कैसे हो सकता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हेमिन कहती है कि ये तो बिल्कुल गलत है और जिस लोगों ने ये मैच को देखा है उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन का राउंड था उसके अंदर जो मुग्योल था वो MVP था। जो कहते हैं कि लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। हेमिन कहती कि किसको मालूम, ये पक्का ही जो प्रेसिडेंट जैंग है उसने करवाया होगा। उसको ये पसंद नहीं आया होगा कि उसका जो प्रोफेशनल फाइटर है वो एक स्कूलर से हार गया। जो कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, एक नया स्टार वहाँ पर बोर्न हो गया था। हेमिन कहती है कि अब हम क्या ही कर सकते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होएगा तो एक दिन हो ही जाएगा। जू कहता है कि लेकिन ये तो गलत है। हेमिन कहती है कि मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने कुछ करा है। जो जू था पूरा शौक हो जाता है, वो कहते कि ये क्या आपको पक्का यकीन है कि ये करना अलाउड था सीनियर। जो हेमिन थी उसने जो वीडियो रिकॉर्ड करी गई थी मुग्योल की फाइट की वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी और टाइटल लिख दिया था कि जो RFC वाले हैं उसने जानबूझकर मुग्योल की फाइट की सीन को काट दिया। हेमिन कहती है कि अगर वो सक्सेसफुल होगा तो हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अब हो या बाद में। जो वीडियो थी वो वायरल हो गई। कमेंट लगते कि ओ माय गॉड, ये क्या है, इसने बड़ी आसानी से इसको हरा दिया, इसकी टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है और इसने गुलिटिन टेक्निक को इस्तेमाल करा। मुझे लगा था उस बंदे ने झूठ बोला है कि मुग्योल जीत गया, लेकिन सच्ची में मुग्योल जीत गया। आखिरकार RFC वालों ने इसकी फाइट क्यों एडिट कर दी। लगता है उन लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा कि उनका फाइटर हार गया, वो भी एक स्कूल के बच्चे से। हेमिन कहती है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती अगर हम इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट से पहले अपलोड करते, लेकिन जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन थी वो तो कब की ब्रॉडकास्टेड हो चुकी है। जो कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। हेमिन कहती है कि इसीलिए हम कोई भी वायलेशन नहीं कर रहे हैं। जू कहता है कि अब इसका क्या मतलब। हेमिन कहती है कि मुझे नहीं मालूम, ये एक फैन मेड वीडियो है और इसकी मदद से मुझे एक मौका मिला है और मैं मुग्योल के साथ बातचीत कर सकती हूँ। कमेंट आने लगते हैं कि ओ माय गॉड, मुग्योल ने तो सच्ची में वोंगी को बेहोश कर दिया। ये कितना ज्यादा फनी है। क्या लोग इसको एक प्रोफेशनल एथलीट कह रहे हैं। वोंगी की कितनी बेइज्जती हुई होगी, बेचारा अपना मुंह छुपाता फिर रहा होगा। RFC वालों, तुम वीडियो एडिट करते हुए पकड़े गए। ये देखकर जो चेयरमैन था बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा था। प्रेसिडेंट जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है। वो कहता है कि साले बहन के टके। उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उन लोगों को बता देना चाहिए कि जो वोंगी है उसने ये काम करवाया था, उसने मुग्योल के सारे पार्ट कटवा दिए थे। चेयरमैन कहता है कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो साले जर्नलिस्ट बहन के टके, हमको उनको अंदर आने नहीं देना चाहिए था। सीन कट होता है और हम मुग्योल के स्कूल का सीन देखते हैं। जो कुछ लड़के थे वो ये बात कर रहे थे कि ये तो वही नहीं है मुग्योल जो पहले बुली हुआ करता था, जरा देखो ये कितना बदल गया। लड़कियां इसके लिए पागल हो गई हैं और इसको हैंडसम कहती फिरती हैं। तभी 2-3 लड़कियां मुग्योल के पास आकर बैठ जाती हैं। वो कहती कि मुग्योल, क्या तुम्हें कारियोकी पसंद है, हम आज कारियोकी जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे। मुग्योल कहता है कि आज मेरा चेस्ट डे है। वो कहती कि चेस्ट डे। मुग्योल कहता है कि वर्कआउट, क्या तुम्हें वर्कआउट के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो कहती कि कल के बारे में क्या ख्याल है। मुग्योल कहता है कि कल मेरा लेग डे है। और वो कहती कि परसों। मुग्योल कहता है कि परसों शोल्डर डे है। वो कहती कि क्या ख्याल है अगले हफ्ते सोमवार को। मुग्योल कहता है कि मंडे को मेरा बैक डे है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तभी मीना आती है और कहती कि ये कितना ज्यादा अजीब है, क्या तुम्हें और बच्चों के साथ घूमना पसंद नहीं। मुग्योल कहता है कि जब मैं सब लोगों ने अलग कर रखा था तब ये लोग कहाँ थे, अब ये लोग मुझे अटेंशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फेमस बन चुका हूँ। मीना कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, अभी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी बात भी कहनी है। जो मीना थी रुक जाती है और वो शर्माने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे इंपॉर्टेंट कह रहे हो। मुग्योल पीछे मुड़ता है और कहता है कि नहीं, मैं तो वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। मीना कहती है कि क्या तुम पागल हो। मुग्योल अपन मन में कहता है कि मुझे और ज्यादा ट्रेन करना है और अभी मुझे जिनसू ह्यूंग के पास भी तो जाना है, उसे जाकर मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सीन कट होता है और जिनसू कहते हैं कि क्या तुमने बॉक्सिंग मुग्योल से सीखी है। मुग्योल कहता है कि हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं उसको जानता नहीं हूँ और मैंने इसको कभी देखा नहीं। सच बात तो यह है कि मैं फाइटर मुग्योल को पहले मिल चुका हूँ। जिनसू कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, वो साला मुझे लगा कि बिना कुछ छोड़े चला जाएगा। चलो कम से कम जाने से पहले वो अपनी एक लेगेसी तो छोड़ गया इन 2 मुक्कों में। मुग्योल कहता है कि मुग्योल हमेशा मुझे कहते थे कि वो हमेशा जिनसू ह्यूंग के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। जिनसू कहता है कि क्या उस साले ने ये कहा। मुग्योल कहता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आपने उनकी मदद करी
करी थी। उन्होंने कहा कि आपने उनके मेडिकल बिल भरे थे जब वो घायल थे, और जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी आपने उनको अपने घर में रखा था। वैसे तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप उनके लिए एक भाई जैसे थे, एक असली भाई जैसे, और वो आपके लिए हमेशा ग्रेटफुल थे। जिनसू रोने लग जाता है। वो अपने बिताए पल मूगियल के साथ याद करने लगता है। जिनसू कहते हैं कि सच बात तो यह है कि मैं शुरुआत में तो ये नहीं समझ पाया आखिरकार तुमने मुझे क्यों चूज करा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया। और वो पीछे मुड़कर मूगियल को देखता है, उसके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट करा। मूगियल कहता है कि आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? जिनसू कहता है कि क्योंकि अगर मैं फाइटिंग में अच्छा होता तो हमारी टीम में बहुत सारे अच्छे फाइटर होते। मैंने सुना है कि जो ओपोनेंट टीम है वो जिम वाले बंदों के साथ पंगा कर रही है, और ये सिर्फ मेरी वजह से है क्योंकि तुम लोग मेरी टीम में हो। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ये टीम ऐसी बन गई। जो जिनसू था और बंदों को ट्रेन करता है उसी टीम के, वो लोग थकान के मारे नीचे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेंटर थोड़ी सी सांस लेने दीजिए प्लीज, अगर मुझे पता इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता तो मैं कभी अप्लाई नहीं करता। दूसरा कहता है कि आखिरकार हम उस टीम के अगेंस्ट कैसे जीत सकते हैं। और मूगियल जिनसू को परेशान देखता है और कुछ सोचने लगता है। सीन कट होता है और एंकर कहता है कि RFC फाइटर कल्टीवेशन प्रोजेक्ट रियल फाइटर, और अब बस बाकी रह गया है वो है फाइनल ब्रॉडकास्ट लाइव होना। वहाँ पर पूरे जो स्टेडियम में थे खचाखच लोग भरे हुए थे, वो सारे के सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए बेताब थे। एंकर कहता है कि लाइट वेट क्लास में पहले एक विनर रह चुका है और यही तो मार्शल आर्ट की खूबी है, और जो मिडिल वेट क्लास मैच है वो अभी शुरू होने वाला है। लाइट वेट क्लास मैच से ये मिडिल वेट क्लास मैच बहुत ज्यादा अलग है। ये ज्यादा सिंपल भी हो सकता है और ये लाइट वेट मैच से बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इजीली खत्म भी हो सकता है क्योंकि जो हैंड डे ग्यून की टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और वहीं दूसरी तरफ मूगियल की टीम, मूगियल ने जिनसू को चुना। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आखिरकार जीतेगा कौन? क्या ये मूगियल की टीम होगी या फिर इस गैंगस्टर की? जो चेयरमैन था वो भी वहाँ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। चेयरमैन अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ बैड फीलिंग हो रही है, लेकिन हैंड डे गून को देखकर और इसकी टीम को देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार तो वही जीतेंगे, और सियोक-डू पक्का ही इस मैच का MVP रहने वाला है। जो सियोक-डू इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। चेयरमैन माइक उठाता है और कहता है कि मैं दोनों टीमों को रिस्पेक्ट कर देना चाहता हूँ। दोनों टीम वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस मैच के लिए, और मुझे आशा है कि दोनों टीम अपना पूरा बेस्ट देंगी और हमें एक बेहतरीन मैच देखने का मौका मिलेगा। और वहीं अपने मन में वो कहता है कि आधे से ज्यादा तो मैच हम जीत चुके हैं, और ये और ज्यादा बेहतर होगा अगर जो मूगियल है वो सेंटर ऑफ द मैच हो जाएगा। तभी मूगियल अपना हाथ उठाता है और उसे माइक दे दिया जाता है। मूगियल कहता है कि रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर प्रेसिडेंट, आज जितने भी ऑडियंस यहाँ पर आए हैं मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी थी वो लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसने माइक को क्यों ले लिया, ये साला बार बार अटेंशन ग्रैब करता है, साला फनी बास्टर्ड। मूगियल कहता है कि मैं मूगियल इस मैच का स्ट्रक्चर चेंज करवाना चाहता हूँ। मैं अकेला दूसरी टीम के सारे फाइटर के साथ फाइट करना चाहता हूँ। जो चेयरमैन था वो शॉक हो जाता है, और वहीं जो दूसरी टीम के मेंबर्स थे वो भी, और जो ये गैंगस्टर था ये मूगियल की तरफ देखने लगता है। जो एंकर था भागते भागते मूगियल के पास आता है और कहता है कि मूगियल ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मूगियल कहता है कि एंकर सब कुछ ठीक है। एंकर कहता है कि डायरेक्टर हमें इसका माइक बंद कर देना चाहिए, ये क्या बकवास कर रहा है। तभी जो प्रेसिडेंट था उठता है और कहता है कि रुक जाओ एंकर, सब कुछ ठीक है, पहले हम इसकी बात तो सुन ले, आखिरकार ये क्या कहना चाहता है। मूगियल कहता है कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं हर कोई एक वॉरियर पैदा नहीं होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किल्स को हार्ड ट्रेनिंग करके डेवलप करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारी टीम ऐसी ही है। अगर मैं सच कहूँ जो मेरी टीम है वो रिंग में उतरने के लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन आखिरकार हम इस प्रोग्राम को कैसे खराब कर सकते हैं। इतने सारे स्पॉन्सर्स ने इस प्रोग्राम को सपोर्ट करा है, अपना पैसा लगाया है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अंत तक फाइट करनी है। और मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी मेरे ख्यालों से सहमत है। जो ऑडियंस थी मूगियल के लिए चीयर करने लगती है, वो कहने लगते हैं कि जो मूगियल है उसने सही कहा है, ये कितना ज्यादा कूल है, हमें ये पसंद आया, इसे मालूम है कि चीजों में और ज्यादा मजा कैसे लाया जाए। वो तड़का, आहा मूगियल मूगियल, ये है असली मर्द। सारे लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ इसे आगे कंटिन्यू करने दो। ये लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी और कमेंट आने लगते हैं कि वाओ, मूगियल को तो मालूम है कि आखिरकार इस प्रोग्राम में और ज्यादा मजा कैसे डाला जाए। और कहने लगते हैं कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, क्या ये अकेला 5 से लड़ेगा। और एक और कमेंट आता है कि ये है एक असली रियल वॉरियर। जो मूगियल था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ऑडियंस थी ये चिल्ला रही थी इसको करने दो, इसको करने दो। और वहीं जो प्रेसिडेंट था वो अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने मन में कहता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, ये अकेला 5 से लड़ेगा, ये साला बड़ी बड़ी बातें करता है, ये साला एक या ज्यादा से ज्यादा 2
बंदे को हरा देगा। 1 वर्सेस 1 मैच में हमारे प्रोग्राम को ज्यादा अटेंशन नहीं मिलती, हमारी टीआरपी ज्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन जो रोमांच है अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। प्रेसिडेंट कहता है कि इतना कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात होती है, क्या ये सच्ची में पॉसिबल भी है? मेरा मतलब है कि तुम्हें अकेले ही 5 राउंड 3 मिनट के करने होंगे। और अपने मन में वो कहता है कि मुग्योल, ये करके तुम मेरा ही फायदा कर रहे हो। मुग्योल कहता है कि मुझे माफ कर देना, 3 मिनट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मैच को 3 मिनट से पहले खत्म कर दूंगा। जो ओपोनेंट टीम के वाले फाइटर थे और वो गैंगस्टर ये सुनकर गुस्सा होने लगते हैं। वो गैंगस्टर कहता है कि ये साला क्या बकवास कर रहा है, तू मरना चाहता है क्या? मुग्योल कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुग्योल कहता है कि आप क्या सोचते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट पहले तो सोचने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सभी लोग और जोर से चीयर करने लगते हैं। क्या बात है, इस प्रेसिडेंट को तो मालूम है आखिरकार प्रोग्राम में मजा कैसे डाला जाए।